कड़ी सुरक्षा के बीच पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में सुबह से वोटिंग जारी है। पश्चिम बंगाल के 16 जिलों की 152 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिसमें कुल 1478 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। वहीं तमिलनाडु में भी 234 विधानसभा सीटों पर सुबह से मतदान जारी है। तेज धूप के बावजूद बूथों पर मतदाताओं की अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी तो तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। चलिए आपको सीधे ले चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां पर हमारे सहयोगी सतव्रत मौजूद हैं। सतव्रत, क्या नज़ारा देखने को मिल रहा है? सुबह से कितना % वोट हो चुका है अभी तक और मतदाताओं में कितना उत्साह? में जो है बिल्कुल पश्चिम बंगाल में जो है वो मतदाताओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। आप समझिए कि 1 बजे तक पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो जो आंकड़े सामने आए हैं कि करीब 62% मतदान हो चुकी है। आप समझिए कि करकराते इस धूप में भी जो है वो मतदाता अपने घर से बाहर निकल रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और आपको पता है कि पश्चिम बंगाल में भीषण गर्मी पड़ रही है। वैसे में अहले सुबह जो लोग पहुंचे थे मतदान के लिए, और चूंकि अब दोपहर के बाद थोड़ा मौसम ठंडक हो जाता है, इस कारण उम्मीद है कि अब लास्ट आवर में जो है वो सबसे ज़्यादा मतदान होगा। आप देखिए, मैं इस वक्त खड़गपुर में हूँ और खड़गपुर ट्रैफिक स्कूल में जो है वो मतदान केंद्र बनाया गया है। लोग लगातार अपने मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। क्या दिक्कत हुआ दादा, क्या बोलना चाह रहा है? यहाँ पे वोट दिए, आवाज हुआ, मगर स्लिप कट के नहीं गिर रहा। वो वीवीटी पैड में नंबर तो आया था ना, उसको देखे? नंबर आए ही नहीं, वहाँ बत्ती जले ही नहीं। मैं उनको बोल रहा तो बोलता आपका आवाज हुआ, वोट हो गया। हमारा साथ नहीं हुआ, आरबी आदमी के साथ पूछ लीजिए उन लोग। आप लोग के साथ हुआ, हम बहुत देरी रोक के रखे, उसके बाद आवाज नहीं। जैसा मैं हाथ उठाया देख रहे आवाज आया, आने से हम बोला भैया आवाज आया मगर स्लिप नहीं गिरा। बोले वोट हो गया, निकल जाओ। बत्ती जला था बीप का, स्लिप का लाल बत्ती जला, स्लिप नहीं कट रहा, स्लिप नहीं कट रहा, बत्ती जल रहा, स्लिप नहीं कट रहा। स्लिप जो होता साइड में जो स्लिप होता लाइट होता है, लाइट के साथ जो सिंबल्स दिखाता है वो नहीं कट रहा। अच्छा, मैंने वीवीटी पैड में से जो कागज गिरता है वो? हाँ, वो नहीं कट रहा। आप लोग कंप्लेन किए? कंप्लेन किए, प्रशासन डायरेक्ट बोले निकल जाइए, हो गया। देखिए जरा निकलो निकलो कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं निकलो यहाँ से, खाली आवाज मिला जरा से निकलो यहाँ से, लेकिन वोट गिरा हो तो कुछ पता नहीं मिला है। नहीं, बिल्कुल। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूँ। देखिए, हमारे साथ एक व्यक्ति है जो अपनी धर्मपत्नी को लेकर शायद आए हैं मतदान करने के लिए, और मतदान का उत्साह इस बात से लगा सकते हैं कि आप देखिए, मतदान कर लिए दीदी आप? हाँ। दिखाइए उंगली पर जो निशान लगाया स्याही का। और आपके घर में कोई बीमार है, उसको छोड़ कर आए? हाँ, मेरा बेटा जनवरी में भर्ती है, अस्पताल में भर्ती है? हाँ। क्या हो गया उसको फीवर था, माथा में चढ़ गया है, इसीलिए भर्ती किए, कल से भर्ती है। और यहाँ वोट करने भी आए? हाँ। मतलब मन में लग रहा था कि चलो जल्दी से वोट भी करना है? करना क्या है, बस देना था, जिम्मेदारी था, इसलिए वो है अभी हॉस्पिटल में, मम्मी के पास छोड़ के आए उसको, छोटा है अभी 8 महीना का है। बिल्कुल दादा, आप दोनों दंपत्ति को नक्षत्र न्यूज की तरफ से सलाम कि घर का बच्चा बीमार है, अस्पताल में भर्ती है, फिर भी आपने अपने अधिकार का, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना जरूरी समझा। जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम लोग भी कुछ अच्छा चाहते हैं, अगर हमारे एक वोट से अगर कुछ अच्छा बने सरकार या कुछ अच्छा मिले तो सबकी भलाई है। बच्चे तो है, मेरा बच्चे अभी थोड़ा ठीक है, सास के हाथ में देकर आए हैं, फिर ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाएंगे क्योंकि मन में कोई चिंता लगा रहा था। वहाँ टेंशन तो वहीं लगा हुआ है ना बच्चे के पास, क्योंकि वो दूध पीता हुआ बच्चा है। आँख पलटी कर दे रहा है, इसीलिए ज्यादा टेंशन, आँख पलटी कर दे रहा है, बेहोश हो जा रहा है। चलिए, अब वोट कर लिए हैं, अपना एक धर्म का पालन कर लिए, पश्चिम बंगाल के नागरिक होने का। अब माँ और पिता का जो धर्म है उसका निर्वाह कीजिए। तो आप समझ सकते हैं कि इस दंपत्ति का एक बेटा जो है वो अस्पताल में भर्ती है, बुखार लगा है, लेकिन परिवार वालों के भरोसे छोड़कर जो है वो पहुंचे हैं मतदान करने के लिए। इस तस्वीर के माध्यम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खड़गपुर और पूरे पश्चिम बंगाल में मतदान को लेकर यहाँ के जो स्थानीय मतदाता हैं उनमें गजब का उत्साह है। दीदी, चेहरे पर मुस्कान, एक बार वो स्याही वाला उंगली दिखा दीजिए और बताइए कि आपने अपना अधिकार, अपना कर्तव्य जो है वो निभा लिया, और उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो अभी भी घर में हैं अपने? वोट तो सबको देने का अधिकार है, सबको आके जैसे भी करके देना चाहिए, यही बोलना चाहती हूँ। इतना गर्व महसूस होता है कि संविधान ने आपको यह अधिकार दिया है कि आप वोट दे सकते हैं, सरकार चुन सकते हैं। हाँ,
तो हाँ, घर तो महसूस होना चाहिए सबको, देना चाहिए सबको, जबरदस्ती आके देना चाहिए, जो भी जैसे हो कैसी भी करके व्यवस्था करके आके वोट देना चाहिए। बिल्कुल आप समझिए, महिलाओं में सबसे ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है और यही कारण है कि हले सुबह 7 बजे जैसे ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई, लाइन में कतारों में सबसे पहले महिलाएं देखने को मिली। आप देखिए यह तस्वीर खड़गपुर ट्रैफिक हाई स्कूल जिसे मतदान केंद्र बनाया गया है, लगातार लोग अभी भी मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। पश्चिम बंगाल में आज का सियासत का सबसे बड़ा इम्तिहान का दिन है, क्योंकि आज 23 अप्रैल पहले चरण की मतदान की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। 16 जिलों के करीब 152 सीटों पर मतदान अभी जारी है। उसके अलावा आसनसोल में की अगर बात करें तो आसनसोल में अग्नि मित्र पॉल जो बीजेपी प्रत्याशी हैं उनके वाहन पर जो है वो हमला किया गया। शुभेंदु सरकार जो कि दिनाजपुर के कुमारगंज के बीजेपी के प्रत्याशी हैं उन पर जो है वो हमले की बात सामने आ रही है। मुर्शिदाबाद में हुमायूं अकबर हैं, उनके साथ जो है वो झड़प के बाद सामने आए हैं। यानी कि मुर्शिदाबाद आसनसोल की घटनाओं को अगर छोड़ दे तो फिलहाल अब तक पश्चिम बंगाल में जो है वो शांतिपूर्वक तरीके से मतदान चल रहा है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर नितेश रंजन जी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, इस बार के मतदान में महिलाओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा। अभी एक दंपत्ति मिले थे, उनका बेटा जो है वो बीमार है, अस्पताल में है, बावजूद पति पत्नी पहुंचे थे मतदान करने के लिए। कहा कि ध्यान तो बच्चे पर है, लेकिन एक जो अपना कर्तव्य है पश्चिम बंगाल के नागरिक होने का, भारतीय होने का, उस कर्तव्य का भी निर्वाह करने पहुंचे थे। देखिए, निश्चित रूप से सभी लोग जो है आज अगर बीमार है बच्चा और वो मतदान करने आ रहे हैं तो उनका मत के प्रति जो उनका एक होता है विचार कि नहीं, हम अगर आज चुके तो फिर तो 5 साल के बाद ये नंबर आएगा हमारा। ये यहीं पर नहीं, इससे पहले भी जो हमने बूथ पर तो एक महिला खड़ी थी और वो बार बार कह रही थी कि हमको वोट करने जाने दीजिए क्योंकि हमारा बच्चा जो है घर में बीमार है, पति बीमार है, हमको वोट करके जाने दीजिए। फिर वहीं आप देखिए, अभी हम खड़गपुर के दूसरे बूथ पर भी थे तो वहां पर जो एक महिला बांकुड़ा जाकर जो पुरुष जो है बांकुड़ा जाकर पत्नी को वोट दिलाता है, फिर यहाँ आकर वोट देता है। तो ये है कि पश्चिम बंगाल में ऐसा है, ट्रेंड भी है कि वोटर जो है काफी जागरूक है। यहाँ पर वोट कास्ट ज्यादा होता है। इस बार देखना है कि कितना ज्यादा होता है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। क्योंकि देखिए 80% तक वोट अगर होते हैं तो ये माना जाएगा कि कमोबेश जो है 80 से 85% के बीच जो है वो कमोबेश फाइट टीएमसी वर्सेस बीजेपी तो है, लेकिन टीएमसी को अपर एज है। लेकिन अगर 90 से भी ऊपर अगर चला जाए तो आप समझे कि तब फिर माना जा सकता है कि बीजेपी को खासकर जो है वोट पड़े हैं, क्योंकि शहर के जो वोटर हैं वो पूरी तरह से निकल कर तब वोट कास्ट करते हैं। वहीं देखिए, आपने जो कहा कि पश्चिम बंगाल का छिटपुट घटना नहीं, अगर 3 प्रत्याशी पर जो है बात आप पहले इनसे करें। 2 मिनट बात करेंगे। आपने अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर लिया, मतदान कर लिया, क्या मैसेज देना चाहेंगे पश्चिम बंगाल की जनता को? पश्चिम बंगाल जनता को बोलेंगे फेयर एंड माने सही वोट हो रहा है, जो वोटिंग हो रहा है सब सही हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है, ऐसा हमेशा होना चाहिए। और क्या फेयर एंड वोट को एकदम जो भी जीतेगा वो देश के सेवा का काम करे। अच्छा, चुनाव आयोग के तरफ से जो व्यवस्थाएं की गई हैं बहुत बढ़िया, उससे कितना संतुष्ट? बहुत बढ़िया है, 110% संतुष्ट है। इतना बढ़िया अरेंजमेंट है, शायद ये माने क्या बोले माने हिस्टोरिकल हो जाएगा। अच्छा, हर बार देखा जाता है कि पश्चिम बंगाल की एक छवि खराब होती है कि चुनाव के दौरान हिंसा होता है। आप देखिए, इस बार सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। छवि खराब होने का कुछ आदमी जो है ना बोलता है गेहूं का साथ में घुन पिसा जाता है, ऐसा ही है, सब नहीं है। कुछ आदमी है जो कि व्यवस्था को खराब करते हैं, कुछ आदमी। क्या बोलना चाहेंगे खासकर महिलाओं को, क्योंकि महिलाओं में उत्साह है लेकिन अभी भी कई ऐसी महिलाएं हैं जो अपने घर पर हैं, अभी तक वोट करने नहीं पहुंची हैं, क्योंकि अभी भी 2 घंटे का वक्त बचा है, तो उनको क्या कहना चाहेंगे कि घर से निकलिए, वोट देना चाहिए? उनका कर्तव्य है वोट देने का, जो भी जीतो उनका कर्तव्य देना चाहिए वोट। बाकी आप आधी आबादी मानी जाती हैं, आपके बिना समाज पूरा नहीं हो सकता है, आपकी भी भूमिका महत्वपूर्ण है। हम क्या बोलेंगे? अभी होना चाहिए, सबको आके देना चाहिए। और एक तो वो आएंगे, आस्ते आस्ते आएंगे, क्योंकि गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। गर्मी थोड़ा से खत्म होगा तो आस्ते आस्ते सब आएंगे।
गर्मी खत्म, जैसा हम लोग सुबह से बैठा हुआ है, थोड़ा सी गर्मी, ये सामने घर रहते हुए भी हम लोग अभी आए हैं। मतलब इंतजार कर रहे थे कि थोड़ा धूप कम धूप इतना गर्म हो रहा है, देखिए माने उतना दूर से कोई गर्म का वजह से नहीं आ पा रहे। अगर गर्म थोड़ा धूप कम हो गया तो आएंगे सब आएंगे, क्योंकि देखिए उन लोगों का करते हुए उन लोगों को देंगे। इस बार चुनाव आयोग जो जैसा व्यवस्था किया है ना, इसमें वोट देना जरूरी है, वोट देना जरूरी है। अगर वोट मिस कर लिए तो बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। अगर मिस नहीं करना, वोट मिस नहीं करना है, वोट मिस कर जाएंगे तो बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। जे आप बाद में किसी को दोष आरोप नहीं कर सकते, 5 साल तक किसी को कोसे नहीं कोस सकते, आपने अपने कर्तव्य का पालन किया नहीं और बाद में सरकार पर, सिस्टम पर आरोप लगाने को सबसे बड़ा गलत होगा, मूर्खामी होगा, ऐसा बात नहीं है। वोट देने के बाद बोलना चाहिए कि वहाँ ऐसा हुआ, वोट नहीं दे के बोलना नहीं चाहिए। बिल्कुल, पहले आप मतदान करें, उसके बाद सरकार और व्यवस्थाओं पर आरोप लगाएं, क्योंकि अगर आपने अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं किया है तो दूसरे से भी अपेक्षा उपेक्षा नहीं रखना चाहिए। तस्वीरें आप देखिए खड़गपुर ट्रैफिक हाई स्कूल की, जहां पर अभी एक चीज और हम आपसे समझना चाह रहे हैं, आप लगातार सुबह से पश्चिम बंगाल के अलग अलग बूथों पे घूम रहे हैं, हिंसा की भी घटना इस बार थोड़ी बहुत कहीं न कहीं देखने को मिली और वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ रहा है। SIR पश्चिम बंगाल में हुआ, सबसे ज्यादा वहीं पे विरोध हुआ। क्या SIR का इम्पैक्ट दिख रहा है? जो नाम काटे गए इस वजह से वोट परसेंटेज बढ़ा है क्या, या बीजेपी ने जो ग्राउंड पे काम किया उसका असर दिख रहा है पश्चिम बंगाल में, जब आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो? नहीं, देखिए दीपक, पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो हर बार यहाँ वोटिंग का प्रतिशत जो होता है वो बेहतर होता है। पहला जो कारण है कि लोग अपने मतदान के प्रति जागरूक है। दूसरा, हमने भी तस्वीर देखी है, हमारे नीतीश सर आपने भी यह तस्वीर देखा, जब हम कोलकाता से निकले थे तो उस वक्त भी हम देख रहे थे कि कई गाड़ियों पर जो है वो ओवरलोड होकर लोग आ रहे थे। लोगों से हमारी बातचीत भी हुई, उन्होंने कहा कि कोलकाता में छोटी मोटी नौकरी करते हैं, अपने घर जा रहे हैं मतदान के लिए। लोगों में मतदान को लेकर जो है वो गजब का उत्साह है। शायद यही कारण है कि इस बार के मतदान का प्रतिशत भी जो है वो अब तक बेहतर दिख रहा है। आप मानते हैं कि SIR के कारण भी मतदान की प्रतिशत बढ़ी हो? देखिए, SIR के कारण निश्चित रूप से अगर आप कहें कि मतदान का प्रतिशत बढ़ा हो, वैसे नाम कटे हैं, अगर आप देखेंगे तो 94 लाख लोगों के नाम कटे हैं, तो ऐसे में लेकिन वोट परसेंटेज बढ़ने की बात जहां तक आप कर रहे हैं तो वोटर वोट करने के लिए आ रहे हैं और उनको पता है कि हम अगर वोट नहीं करेंगे तो आपने सुना कि एक घरेलू महिला है, उन्होंने क्या कहा कि हम वोट नहीं करेंगे और उसके बाद कहेंगे कि हम जो है दूसरे पर आरोप लगाएंगे कि उन्होंने कुछ नहीं किया, तो ये उचित नहीं होगा। आप वोट दीजिए फिर बोलिए। तो मुझे लगता है वो बहुत बढ़िया मैसेज देकर अभी गई। और सन्नी, आपको बताएं, आपके जो चेहरे पे जो पसीना है, आपको सबसे पहले ये देखिए कितना 41 डिग्री टेम्परेचर जो है ये खड़गपुर का टेम्परेचर है और दोपहर के 12 बजे 43 डिग्री टेम्परेचर था। उसके बावजूद तमाम लोग आप दिखाएं उधर की स्कूटी से लेकर जो है लोग यहाँ पर आ रहे हैं। स्कूटी से जो है हमको परिवार के लोग होंगे और वो लोग आ रहे हैं कि वोट कास्ट हम करके जो है अपने एक बेहतर जनप्रतिनिधि का जो है चुनाव करें। और मुझे लगता है वोट हो, टोटो हो, तमाम चीज़ों से जो है लोगों को लाया जा रहा है। लोग व्यवस्थित तरीके से आकर अपना वोट कास्ट करें। हाँ, एक बात जरूर है कि एक जो लगता था कि नहीं रैली की तरह जो है आप सीधे घुस जाएंगे, वो इस बार नहीं है। वो आप सीधे तौर पर आपको अगर क्रॉस चेक किया जा रहा है, आपको यहाँ पर देखिए अभी भी उस महिला को देखिए रोका गया और उनको रोक कर जो है, चूंकि उनको पता है जब तक उनके पास समुचित डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तब तक जो है वोट कास्ट करने के लिए नहीं जाने दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आपको निश्चित रूप से वोट कास्ट करने। अभी देखिए ये बुजुर्ग व्यक्ति आए हुए हैं, किस तरीके से ये वोट कास्ट करने के करेंगे और ये आप समझ सकते हैं कि ये कहाँ से आ रहे हैं। सन्नी, पहले इनसे पूछिए कि कितनी दूरी से इस तरीके से आ रहे हैं ये। बिल्कुल, सबसे पहले तो नक्षत्र न्यूज ऐसे मतदाताओं को सलाम करता है, इनके जज्बे को, हौसले को सलाम करता है कि आप देखिए चल फिर पाने में दिक्कत है, फिर भी जो है वो पहुंचे हैं मतदान करने के लिए। जी हाँ। क्या हुआ, चलने में दिक्कत होता है आपको? हाँ, हमें चल नहीं पाता है बिना वॉकर का। हाँ, इसलिए अब ये तो जरूरी है वोट देना भी, इसलिए आ गए। मन में जिज्ञासा होगा सुबह से ही कि आज मतदान है, जल्दी जाना है, जल्दी वोट जाना है। हाँ हाँ, वो तो सुबह ही से उत्सुक है मन। हाँ हाँ, अब मतदान केंद्र आए हैं तो थोड़ा शांति महसूस, अब अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ हाँ, सुबह से तो आने का कर रहे हैं। अब क्या है, बहू ये भी जरूर दिखाएं कि बहू जो है वो लेकर आई है ससुर साहब को। आपको आपकी बहू लेकर आई? बहू है हमारी,
लड़के की बहू है, लड़का नहीं है, वो गया जबलपुर। हाँ, तो बहू को वो फोन किया था कि लेके जाना, इनका भी वोट है इसलिए। चलिए, आपकी बहू जो है वो आपके बेटे की तरह आपको लेकर आई। हाँ, बहू लेके बच्चे भी आए। आपने कर लिया वोट? नहीं अभी नहीं। अभी साथ में करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, कितना अच्छा लगता है जब परिवार के सदस्य, देखिए आपके जो है वो ससुर हैं, साथ में जाएंगे, वोट करेंगे। एक माने एक परिवार के साथ जाना, वोट करना, कितना सुखद अनुभूति लगता है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। चलो बिल्कुल। ये इंदा ट्रैफिक आसनसोल। अच्छा, आप आसनसोल की है यहाँ पर शादी हुआ। लड़के से जी, लड़का डीआरएम ऑफिस में है जी। हाँ, ठीक। बिल्कुल, आप देखिए बेहद खूबसूरत यह तस्वीर खड़गपुर की, जहां एक व्यक्ति जो मतदाता हैं वो वॉकर के सहारे मतदान केंद्र पहुंचे हैं अपनी बहू के सहारे, ताकि अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। बातचीत के दौरान इन्होंने कहा कि गजब का उत्साह, सुबह से ही इनके मन में यह जिज्ञासा थी कि वो जल्द से जल्द अपने मतदान केंद्र पहुंचे, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आप देखिए व्यवस्थाएं बेहतर की गई है। यही कारण है कि जो भी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर निकल रहे हैं, वो चुनाव आयोग के द्वारा किए गए व्यवस्थाओं की जो है वो सराहना कर रहे हैं। सर, एक चीज और देखने को मिलता है कि अगर व्यवस्थाएं बेहतर हो, लोगों को सुरक्षित रखा जाए, सुरक्षित वातावरण में मतदान हो, तो वो भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का एक कारण होता है। देखिए, निश्चित रूप से अगर आपने उस बुजुर्ग व्यक्ति ने आपको यही बात कहा कि देखिए ये पहली बार इस तरीके का मैनेजमेंट बंगाल के अंदर देखा जा रहा है कि इस तरीके से वोटर को जो है व्यवस्था, एक तो मोबाइल फोन को जो है बाहर रखाया गया, लेकिन उसके बाद जो व्यवस्था है, लगातार पानी की व्यवस्था हो या वहां अंदर शौचालय की व्यवस्था, ये तमाम चीजों की व्यवस्था दी गई है कि जिससे कि उनको कोई परेशानी नहीं हो। मॉडल बूथ जो बने हैं वो अलग है, उसके अलावा जो बूथ है उसके विषय में भी जो है आप कुछ बोलेंगे? हाँ, बताइए। हाँ। मैं अंदर वोट देने गया तो वोट देने से मशीन में जो मैं बटन टीप रहा हूँ, टीप के हाथ हटाने के बाद में आवाज आ रहा है, लेकिन टिकट कट के नहीं गिर रहा। और यहाँ पर ये लोग बोलता है हमारा वोट हो गया, तो हम कैसे माने कि मेरा वोट? सतव्रत, इनसे पूछे, कई लोगों से आप बातचीत कर रहे थे, इस बात को कह रहे हैं। वो पर्ची मेरे को नहीं मिल रहा, वहाँ ऊपर से वहाँ से हका के भगाए दिया जा रहा है। तो अब हम बताइए हमारा वोट कैसा कहाँ गया, मैं बताऊं। अभी कुछ और लोगों ने बताया, इस तरह का आरोप लगाया कि उनके साथ भी ये समस्या हो रही है। मतलब लगातार इस तरह मेरे सामने 10 तो कम से कम 10 तो ये वोट का हुआ है, कम से कम 10 तो मेरे सामने का बात है। मैंने ऑफिसर को भी बोला कि ये बात की ऐसा है, वहाँ बटन टिपने के बाद में हाथ हटाने के बाद आवाज आ रहा है, लेकिन पर्ची नहीं गिर रही है। तो बोलता है कि बटन में आवाज हो गया है, आपका वोट हो गया है। अच्छा, विकास हुआ है यहाँ? यहाँ तो कोई विकास नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ पर ही परिवर्तन, पानी का कमी है, यहाँ पर ही लाइट की कमी है, रास्ता की कमी है, बहुत चीज की कमी है इस एरिया के अंदर में। ये पूरे वार्ड आप घूम के देख लीजिए। आप वैसे क्या करते हैं? हम गाड़ी चलाते हैं, एक ड्राइवर है। हम ड्राइवर है, गाड़ी चलाते हैं। हम अलग अलग स्टेट में भी जाते हैं, जहाँ देखे बहुत अच्छा काम हुआ है, लेकिन हमारे इस इलाके के अंदर में आज तक ऐसा परिवर्तन काम हुआ ही नहीं है कि मेरे को कि लगे सर्टिफाइड हो कि यहाँ काम हुआ है। इस बार जब वोट देने गए तो यही सोच कर गए कि इस बार विकास हो। इस बार तो जो गए हैं तो इस सोच के कि हाँ ये साल विकास होना चाहिए। अगर नहीं होने से फिर हम लोग आगे बार से वोट जो है जिसको तिसको दे के अपना वोट डाल के चले जाएंगे। देखिए तस्वीरें और लगातार शायद चुनाव आयोग को भी इस पूरे मामले पर संज्ञान लेने की जरूरत है, क्योंकि खड़गपुर ट्रैफिक हाई स्कूल के पास जो है वो लगातार इस तरह की शिकायत जो है वो मतदाताओं ने की है। चले ठीक है, सतव्रत, आप चुनाव आयोग ठीक है। तमिलनाडु में 234 सीटों पर मतदान हो रहा है। यहाँ डीएमके, एआईएडीएमके, एनडीए और टीवीके के बीच महामुकाबला है। अब नेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके ने इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। धर्म, संस्कृति, पहचान, युवा वोटर्स और डिजिटल प्रचार बनाकर इस बार के चुनाव में अहम मुद्दा रहा है। इस चुनाव में कुल 4023 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। राज्य के 5,73,00,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। चलिए आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल खड़गपुर, जहां पर हमारे सहयोगी सतव्रत और हमारे राजनीतिक संपादक नीतीश जी हैं। सतव्रत, एक महत्वपूर्ण चीज़ है, आपने कई लोगों से बातचीत की, तमाम लोगों की एक शिकायत थी कि पर्ची नहीं मिल रहा है, कुछ तो दिक्कत है।
तो देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अगर मतदाताओं को किसी तरह की संशय है तो इस संशय का निवारण करना चुनाव आयोग और खासकर जो मतदान केंद्र पर जो भी पदाधिकारी मौजूद हैं उनका यह कर्तव्य भी बनता है, क्योंकि हम जिस तरह से लगातार दिखा रहे हैं कि भीषण इस तपती गर्मी में भी लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं मतदान करने के लिए। वैसे में अगर मतदाता के मन में किसी भी तरह का संशय है तो शायद इसका भी निपटारा करना चुनाव आयोग या फिर उनके अधिकारियों का कर्तव्य बनता है। सर, जिस तरह का आरोप लगा रहे थे लोग कि वोटिंग कर रहे हैं, कोई बता रहा था कि जो बीप बजना चाहिए, जो साउंड आना चाहिए वो नहीं आ रहा था, कई लोगों ने कहा कि वीवीटी पैड से जो पर्ची गिरती है वो नहीं गिर रही थी, तो आपको लगता है कि यहाँ के अधिकारियों को उन लोगों के बात को सुनना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए, अगर कोई समस्या शिकायत है तो उसका समाधान हो? निश्चित रूप से उनको सबसे पहले संतुष्ट करना चाहिए। आपको यदि कोई शंका हो गया, ये जो है यहाँ पर जो भी पदाधिकारी प्रिजाइडिंग अफसर बैठे रहते हैं उनकी ये जिम्मेवारी होती है कि वो जो है निश्चित रूप से ये समाधान करे कि अगर किसी तरीके की शंका किसी के भी मन में आ गया है तो उस शंका का समाधान करे। वो समाधान अगर नहीं कर पा रहे हैं, बाहर आके मीडिया में यदि बोला जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये सोचनीय विषय, और मुझे लगता है आयोग भी जरूर टीवी चैनल, सारे टीवी चैनल्स को मॉनिटर किया जा रहा है तो ये चीजों को देख रहा होगा कि किस तरीके से उनकी बात एक ही है कि भाई हम जब दबा रहे हैं बटन अंदर जाता है लेकिन उसके बाद जो है पर्ची जो है गिर नहीं रही है, पर्ची दिख नहीं रही है। तो ये एक बड़ा सवाल है और सवाल जब उन्होंने खड़ा किया है तो जवाब तो इन पदाधिकारियों को देने की आवश्यकता है। आप अगर जवाब नहीं देंगे तो फिर उनकी वो आज देखिए, आज वोट करने आए थे, सब चीज छोड़कर एक अगर गाड़ी चलाने वाला यदि सब चीज छोड़कर अपने वोट का प्रयोग करने आ रहा है, वो शंका ये लेके जा रहा है कि वो जिसको वोट करने जा रहा था कहीं ना कहीं कुछ बोगस हुआ या कुछ इस तरीके की चीजें हो गई, तो ये उसके लिए बड़ी परेशानी वाली बात है। और मुझे लगता है जब वो घर भी जाएगा तो 10 लोगों को ये बात बोलेगा कि मेरे साथ जो है ऐसी परेशानी हुई। तो कोई इस तरह की घटनाओं के बाद जो है वो दुष्प्रचार ज्यादा होता है। भले ही चुनाव आयोग लगातार लोगों को जागरूक करे मतदान के लिए, लेकिन इस तरह की घटनाएं दुष्प्रचार ज्यादा। निश्चित रूप से मैंने आपको कहा ना कि यहीं पर अभी हम लोग खड़े थे इस बूथ पर, जब तो 8 से 10 लोगों से हमने बातचीत किया और 10 लोगों की ये शंका है। तो इसका यदि आप समाधान नहीं करते हैं तो इन लोगों को जो है डाउट होगा और ये फिर जाके चारों तरफ ये बोलेंगे कि भाई हाँ इस तरीके की त्रुटि हुई, और त्रुटि हुई तो उसको फिर आपको समाधान करना होगा। समाधान आप कब करेंगे? क्योंकि टाइम तो वेस्ट हो रहा है आपका 3 बजे से 5 बजे तक, अब जो है 3 बजने 3:30 के लगभग होने वाला है, 5 बजे तक वोट कास्ट होना है। और इस बीच में भी अगर आप समाधान नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कई बॉक्सेस ऐसे होते हैं, कई ईवीएम मशीन रखे जाते हैं इसी के लिए कि भाई अगर कहीं कोई परेशानी है तो ईवीएम मशीन को बदला जाए, तो लेकिन इस तरीके की कोई सूचना यहां से दी नहीं जा रही होगी प्रिजाइडिंग अफसर के द्वारा। तो ऐसे में जो है जब आप सूचना देंगे तो आपके पास चीजें आ जाएंगी। या मुझे लगता है कि एक बॉक्स जो है ईवीएम मशीन जो है वो ऐसे भी रखना चाहिए यहाँ पर, जिससे कि इस तरीके की खासकर परेशानी ना हो। अच्छा, उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे सर, क्योंकि आप मुर्शिदाबाद, झालदा, सिल्लीगुड़ी और कुमारगंज की अगर घटना को छोड़ दें तो फिलहाल शांतिपूर्वक तरीके से मतदान। नहीं कर रहा हूं, ये शांतिपूर्वक नहीं है। यदि बीजेपी के 3 प्रत्याशी पर हमला हो जाए, आप समझे कि इस राज्य में आप जिस तरीके से सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं जो लोकल फोर्सेस है उसके पीछे पीछे चलने का काम कर रहे हैं। शायद इसी वजह से इस तरीके की घटना घटी है। नहीं तो एक प्रत्याशी नहीं है, 3 प्रत्याशी पर हमला हो जाना, वो भी दौड़ा कर जो है उनको पीटना, तो ये कहीं कोई आम चीज नहीं है। एक पर भी होता तो मैं कहता कि एक पर भी यदि होता तो मैं कहता कि ये इसको सुधारने की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ 3 लोगों पर हुआ है। आप देखिए पूर्व की घटना को अगर देखें, बंगाल में जिस तरह से हिंसा होती थी उससे तो काफी हद तक ठीक है, लेकिन अगर आप किसी प्रत्याशी को ही पीट देंगे तो जनता के बीच मैसेज क्या जाएगा? पब्लिक जो वोटर जो घर से निकल रही है वोट कास्ट करने के लिए, उनको क्या मैसेज जाएगा? जब वो सुरक्षित नहीं है तो आम मतदाता आदमी क्या करेंगे? तो उनको लगेगा कि भाई हम वोट कास्ट ना करें, हम अगर करने जाएंगे तो हमें परेशानी होगी। तो ये एक बड़ा सवाल और एक बड़े आयोग पर खड़ा होता है, प्रशासनिक महकमे पर खड़ा होता है कि जिस तरीके की घटना घटी है वो किसी भी तरीके से जो है शांति प्रिय चुनाव की ओर नहीं इशारा करता है। निश्चित रूप से इसे देखने की जरूरत है, मॉनिटर करने की जरूरत है। अभी देर शाम अभी देखिए 1.5 घंटे और बचे हुए हैं, इस 1.5 घंटे में और क्या कुछ होगा? तो आपको तो इस तरीके की मुस्तैदी बरतनी चाहिए थी ना, आपको तो ये देखना चाहिए था कि ভোট कर लिया आपने? হ্যাঁ করেছি। ভোট करके अब खुश लग रहा है? হ্যাঁ, এবারে সমস্ত ব্যবস্থা খুব ভালো, খুব ভালো ব্যবস্থা ভালো। হ্যাঁ, আর गर्मी? না গরম তো আছেই, কোনো অসুবিধা নেই, ভালো লেগেছে এবারে। कैसा रहा व्यवस्था? ठीक है, अंदर ठीक है, ठीक है। एक जो हमेशा अफवाह उड़ता है, एक जो बातें सामने आती है कि पश्चिम बंगाल में हिंसा होता है मतदान के दौरान, इस बार कुछ नहीं अच्छा है, बंदोबस्त अच्छा किया है।
সত্যি খুব ভালো ऐसी होना चाहिए ऐसा ही वोट होना चाहिए। एकदम चलिए ठीक है सतव्रत, ठीक है, नजर बना रहे। हमारी गंडोगोल बाप रे बाप, किसी का भाई चल जाता, किसी का पिताजी चल जाता। ये आपको सुखद तस्वीर दिख रही है। बिल्कुल दीपक, आपने सुना होगा कि किस तरह से एक मतदाता है, महिला है, इन्होंने कहा कि इस बार जो व्यवस्थाएं रखी गई, जो सुरक्षित वातावरण रखा गया, उसकी सराहना कर रही हैं, क्योंकि आपको पता है कि बंगाल चुनाव हर बार अपने हिंसा के कारण जो है वो देश भर में सुर्खियों पर रहता है। इस बार भी छिटपुट घटनाएं हुई हैं, लेकिन अब तक अगर बात करें तो फिलहाल बंगाल में शांतिपूर्वक तरीके से मतदान की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। चलिए ठीक है, नजर बना रखे चुनाव की गतिविधियों पर। तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। तो